अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बच्चों? आज हमने 10th क्लास इंग्लिश आज लास्ट जो उसका लेसन है, आज हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 का फर्स्ट पैराग्राफ आज हमने पढ़ना है। लेसन नंबर 13 जो हमारे पास है वो है फेथफुलनेस अफाई अहद। अफाई बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को आपने गौर से सुनना है। इसका आज फर्स्ट पैराग्राफ इस लेसन का, और ये लेसन जो है ये बहुत ज़बरदस्त लेसन है, बड़ा अच्छा, और ये बड़ा मतलब ये सबक आमोज़ लेसन है। तो इसे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वंस हज़रत उमर, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिटिंग, तशरीफ़ फरमा थे या बैठे हुए थे, इन द मस्जिद ऑफ दी रसूल, मस्जिद रसूल यानी कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वॉज बिज़ी इन दी अफेयर्स, और मामूलात में मसरूफ़ थे और स्टेट रियासत के। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा थे और रियासत के कुछ मामूलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्रीमैन, एक ताकतवर और मजबूत देहाती आदमी को पकड़े हुए, अपीयर्ड पेश हुए या नमूदार हुए, जाहिर हुए, बिफोर हिम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, कि इस शख्स ने कत्ल किया था, देयर ओल्ड फादर, इनके बूढ़े बाप को। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि इस आदमी ने जो है वो हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया था। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग, सज़ा देने का, ऑफ द मर्डरर, कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके जो बाप का जो कातिल है उसको सज़ा दी जाए, उसको फांसी दी जाए। तो बच्चों, ये आज का हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था 10th क्लास की इंग्लिश का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ जब हम इसके ट्रांसलेट करेंगे, आपने इस पैराग्राफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करना है, इसकी ट्रांसलेशन करके मैं इंशाल्लाह उसको मैं चेक करूँगा। अब हम करेंगे इसके बाद टेंसेस स्टार्ट करेंगे। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट करना है। प्रेजेंट डेफिनेट के तमाम जो उसकी ब्रांचेस जो थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो हो चुकी हैं बच्चों। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फर्स्ट जो ब्रांच है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आज हमने उनका आगाज़ करना है। चीज़ें बच्चों, इनकी जो पहचान है, आपको पता है कि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आता है। तो बच्चों, आपने आज के इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो टेंसेस का जो लेक्चर है उसको आपने गौर से देखना है, और अगर आपको इसमें से कोई समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका सिंगुलर फॉर्मूला लिखेंगे। सब्जेक्ट जिसमें है वो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये बच्चों हमारे पास सिंगुलर का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंगुलर के जो पर्सन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है इज़, जो इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर जुमले के आखिर में, जुमले के लास्ट में अगर आएगा रहा है या फिर रही है, तो बच्चों आपने उसमें लिखना है इज़। अगर लिखा होगा रहा हूँ जुमले के लास्ट में,
या रही हूँ, तो आपने बच्चों लिखना है एम, और अगर होगा रहे हो या फिर रहे हैं या फिर रही हैं, तो बच्चों इनके साथ आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब आ। क्लियर बेटा? अब हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो अखबार पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है। इस जुमले को आपने गौर से देखना है, उसमें देखना है कि ये जुमला जो इस सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है बच्चों, जब आप जुमला पढ़ेंगे तो जब एंड पे आएंगे, उसकी जो एंड पे उसकी उस जुमले की सेंटेंस की या टेंस की पहचान होती है। जब आप इसे पढ़ेंगे कि वो अखबार पढ़ रहा है, तो एंड पे लिखा हुआ है बच्चों रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जिसके एंड पे रहा है हो तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़। ठीक है बच्चों, अब इसमें सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो अखबार पढ़ रहा है, एक लड़का है। तो अगर लड़का है तो इसका मतलब इन में से कौन सा सब्जेक्ट होगा? ही। ये आपके पास आ गया ही। अब आपने क्या करना है, इसी सेंटेंस को आपने एंड से स्टार्ट करना है। तो एंड पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रहा है। तो यहाँ पे है रहा है, तो उसको हम लिखेंगे इसमें ही इज़। अब रहा है तो हमारे पास आ गया, उसकी जो इंग्लिश थी, उसकी जो ट्रांसलेशन थी वो आ गई इज़। अब उसके पीछे लिखा है पढ़। पढ़, तो पढ़ने की इंग्लिश बच्चों को क्या होती है? रीडिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रीड और प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस का है तो उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे। आईएनजी पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? वो पढ़ने का काम किस पे कर रहा है? किताब पे कर रहा है, नॉवल पे कर रहा है, या किस पे कर रहा है? वो पढ़ने का काम कर रहा है अखबार के ऊपर। तो ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बच्चों ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेंटेंस जो है वो करेले पका रही है। वो करेले पका रही है। बड़ा आसान सा जुमला है बच्चों, छोटा सा जुमला है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। जब हम जुमला पढ़ेंगे तो हमें जो है वो टेंस है वो पता लग जाएगा। वो करेले पका रही है, इट्स मीन कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव का है। ठीक है बच्चों, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपने अब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने सब्जेक्ट इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा है। वो करेले पका रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक लड़की है। तो हम क्या लिखेंगे? इनमें से कौन सा लिखेंगे सब्जेक्ट? शी आ गया। एंड पे क्या है बच्चों? रही है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसी सेंटेंस को लास्ट से एंड से स्टार्ट करना है। तो एंड पे लिखा हुआ है रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा रही है, तो ये आ जाएगा आपका इज। शी इज। अब क्या कर रही है? रही है आ गया इज। क्या कर रही है जी? वो पका रही है। तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? कुक। तो हम लिख लेंगे शी इज, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी इज़ कुकिंग। क्या पका रही है जी? वो पकाने का काम किस पे हो रहा है? करेले पर। क्लॉक पेंटिडा। अच्छा, आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं बिटगा। सॉरी बच्चों, इसकी जगह पे आप क्लॉकविन टिडा की जगह पे बिटर गाउट भी लिख सकते हैं। तो शी इज़ कुकिंग क्लॉकविन टिडा और बिटर गाउट। अच्छा जी, ये हमारे पास दो सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हमने कंप्लीट कर दी हैं। थर्ड जो सेंटेंस है मैं वो भी लिखता हूँ आपके लिए।
आलियान अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। तो ये भी एक जो सेंटेंस मैंने लिखा है बच्चों, ये प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव का सेंटेंस मैंने लिखा है बच्चों। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर पर्सन है जो कि आलियान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आलियान, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा। अब आपने इसी सेंटेंस को एंड से स्टार्ट करना है। एंड पे लिखा हुआ है रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। आलियान इज, आलियान इज अब क्या कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो वर्ब है वो है धोखा देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आलियान इज डिसीविंग अपने दोस्तों को। आलियान इज डिसीविंग अपने को, तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। तो ये भी जो सेंटेंस है बच्चों हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे बच्चों सिंगुलर सेंटेंसेस थे प्रेजेंट अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस के। इसके बाद जो हम अब स्टार्ट करेंगे वो प्लूरल सेंटेंसेस होंगे। उसका हम प्लूरल फार्मूला जो है वो भी हम लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस प्लूरल नेम प्लस एम एन आर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ing एन ऑब्जेक्ट। ये बच्चों हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का प्लूरल फार्मूला है, जिसमें सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम। ठीक है, ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं एम और आर। इसमें इस का इस्तेमाल जो है वो यू से वो नहीं होगा। अब इनके एंड पे जो पहचान होगी वो होगी रहा हूँ, रही हूँ, तो उस पर एम आएगा। जिस पे रहे हो, रही हैं, तो उसमें आर आएगा। इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं लिखता हूँ। वो अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि ये अपने सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको पता लगेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो जो पहले जो हम जो है सेंटेंस पढ़ लेते हैं, वो अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों। तो इसमें अब आपने क्या करना है, आपने इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आया कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो जब जुमला पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट भी पता लग जाएगा। जब एंड पे आएंगे, वो अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये जो इनमें से जो आपका जो आएगा सब्जेक्ट वो आएगा दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दे लिख लिया, दे अब अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही है। अब आपने इसी सेंटेंस को बच्चों एंड से स्टार्ट करना है, रही हैं। तो रही हैं को हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है रही हैं, तो इसमें आएगा आर। दे आर, अब रही हैं क्या कर रही हैं, कौन सा काम कर रही हैं, लगा रही हैं, लगा रही हैं। दे आर अप्लाइंग, दे आर अप्लाइंग क्या लगा रही हैं, मेहंदी, मेहंदी पर, ऑन अपने हाथों, देयर हैंड्स, देयर हैंड्स।
तो बच्चों कितने आराम से ये जो सेंटेंस है ये क्रिएट हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपने लिख लिया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, रही है, तो रही है को जो हमने ट्रांसलेट करना है वो करना है आर में, तो यहाँ पर ये आर आ गया। उसके बाद क्या कर रही है, लगा रही है। हमारा जो वर्ब है वो लगाना है, तो लगाने को है अप्लाइंग, इंग फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। उस पर क्या लगा रही हैं, मेहंदी पर, ऑन, हाथों पर। कहाँ मेहंदी लगा रही हैं, अपने हाथों पर, ऑन देयर हैंड्स। तो ये बच्चों आपका जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। इसके जो बाद का सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी करते हैं। तुम अपने भाई से नफरत कर रहे हो। तुम अपने भाई से नफरत कर रहे हो, ये भी ये बच्चों प्रेजेंट अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस एक सेंटेंस है और प्लूरल सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है आपका यू। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना है एंड दैट इज़ यू। अब उसके बाद इसी सेंटेंस को बच्चों आपने एंड से स्टार्ट करना है। एंड पे क्या लिखा हुआ है, रहे हो। तो रहे हो, तो बच्चों ये हमारा लिखा हुआ है रहे हो, तो रहे हो में आएगा आपका आर। यू आर, यू आर क्या कर रहे हो, नफरत। यू आर हेटिंग, अब इसमें वर्ब क्या था, हेटिंग अपने भाई से। यू आर हेटिंग योर ब्रदर, यू आर हेटिंग योर ब्रदर, तुम अपने भाई से नफरत कर रहे हो। तो बच्चों नेक्स्ट जो टू सेंटेंसेस हैं वो भी हम कर लेते हैं। हम सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो आपने करना है वो इसमें क्या करना है कि आपने देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, ठीक है। तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो हम सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है जो कि प्लूरल सेंटेंस है। तो आपको पता लग गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, जो आपने सबसे पहले करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी रहे हैं। अब आपने इसी सेंटेंस को एंड से स्टार्ट करना है, तो एंड पे क्या लिखा है बच्चों, रहे हैं। रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रहे हैं, तो उसमें आएगा आपका आर। वी आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, इंग फॉर्म आ जाएगी। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो ये आ जाएगा आपका क्रिकेट। ऑन सड़क पर, ऑन द रोड, हम सड़क पर जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसका बच्चों हमने लास्ट जो है वो सेंटेंस करना है, और वो सेंटेंस जो है एक से हमारे पास सब्जेक्ट रह गया आए, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मैं
मैं गाना गा रहा हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें जो बच्चों सब्जेक्ट है वो है मैं, तो मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आए। इसी सेंटेंस को आपने फिर बच्चों एंड से स्टार्ट करना है, तो एंड पे क्या लिखा हुआ है? रहा हूँ। तो इधर देखेंगे तो रहा हूँ ये लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एम। हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम क्या कर रहा हूँ? गा रहा हूँ। तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग। लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। आई एम सिंगिंग, क्या गा रहा हूँ जी? गाना। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। तो ये बच्चों आज के हमारे जो थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव के सेंटेंसेस थे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और इनको बच्चों आपने जो है घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है, ताकि ताकि आपको इन जुमलों की समझ आ सके, ताकि आप जो लेटर है वो खुद से लिख सकें, जो स्टोरी है वो खुद से लिख सकें, आपकी जो सेल्फ राइटिंग है बेटा वो इम्प्रूव हो। तो इनकी सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और आपने मुझे जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसको आपने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।